ना उन्होंने बातचीत। आप मेरे लिए कोई कानून बनाएंगे तो मेरे इदारे से या मेरे मुताबिक करने वाले भाई जो लोग हैं इस देश को जो कंडक्ट करते हैं उसको बुलाइएगा। मुसलमानों के लिए जो इस्लाम और हदीस की जो संपूर्ण मायने में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चलने वाली जो एक विचारधारा है, मतलब कुछ भी इससे ऊपर मुसलमानों के लिए जो इस्लाम और हदीस की जो संपूर्ण व्याख्या है उसको कैसे खूबसूरत तरीके से सही माने में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चलने वाली जो एक विचारधारा है वो है, और उसमें जिस तरीके से वर्तमान नुमाइंदगी करने वाली जो सरकार है, जिन्हें भारत के एसटी एससी से, जिन्हें भारत के किसानों से, जिन्हें भारत के महिलाओं से, मजदूर वर्ग से, जिन्हें भारत के यूथ से, नीट से, एग्जामिनेशन से, नौकरी से, पेशा से, रोजगार से, कोई भी वह संशोधन का क्या कहेंगे? जो चीजें देश के सबसे बड़े ऊंचे पार्लियामेंट में लाए गए, तो ना उन्होंने किसी भी इदारा से ताल्लुकात रखी, ना उन्होंने किसी भी बड़े इदारा के सामूहिक लोगों से लंबे समय तक ना तो कोई भी कानूनी या नहीं तो संवैधानिक तरीके से उन्होंने कोई अप्रोच किया, ना उन्होंने बातचीत। आप मेरे लिए कोई कानून बनाएंगे तो मेरे इदारे से या मेरे मुताबिक करने वाले भाई जो लोग हैं इस देश को जो कंडक्ट करते हैं उसको बुलाइएगा ना, उससे बात करिएगा ना। आपने किससे बातचीत की? कानून कहां से लाए? कानून कौन लाया और किसके लिए लाए और किसको परेशान करने के लिए लाए और किसको बेनिफिट करने के लिए लाए? तो आप तो एक तो वक्फ बोर्ड का जो कानून है अपने आप में आप उठा करके देखिए, तो बिल्कुल वो किसी मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए या किसी मुस्लिम परस्त कानून वक्फ बोर्ड की नहीं है। वो कंप्लीट अल्लाह से जुड़ा हुआ कानून है, और जो कंप्लीट रूप से जितने भी इदारा हैं जो मुस्लिम के विचारों को इस्लाम के द्वारा जो चीजें लाई गई है उसको कंडक्ट करने के लिए ये वक्फ बोर्ड की एक भूमिका थी। उसको आप गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आप समाज में नफरत पैदा करना, जब भी कोई मुद्दा आता है, अब एसटी एससी मुद्दा आया, अन्य मुद्दे आए, उसमें आप वक्फ बोर्ड तो कर रहे हैं, आप वक्फ बोर्ड ही नहीं है इसमें जितने भी मुद्दे हैं, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, जितने भी हमारे सेंटिमेंट से इनके जुड़े हुए चीज है, उस पर भी हमला करने की आपकी व्यवस्था है। आप मुंह में राम बगल में छोड़ी, मतलब देखने के लिए कुछ, खाने के लिए कुछ, ये बड़ी विचित्र तरीके हैं। इसीलिए अब एक कमेटी बनी है और निश्चित रूप से हमें समझना था और बेहतर तरीके से हमने इस मुद्दे को आज समझा। कल भी एक मीटिंग है, लगातार इस पर बातचीत हो रही है, कल रात में भी बॉम्बे में इस पर एक बैठक रखी गई है, तो हम इस मुद्दे को जितने मेंबर है वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के अमन के लिए यह कानून सही नहीं है, यह गलत है। हिंदुस्तान की सेकुलर और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह कानून सही नहीं है। हिंदुस्तान की सामाजिक परिवेश को खूबसूरती के लिए कोई भी कानून, चाहे इस्लामिक हो, चाहे सनातनी हो, हिंदुत्व का हो, सिखिज्म हो, चाहे कोई भी ईसाईत का हो, आप जब सिखिज्म में आप इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, नहीं करना चाहिए आप ईसाईत के कानून में, तो फिर जो इस्लाम जिन चीजों को लाया उस कानून में लगातार आप नफरत पैदा और सियासत के लिए जो आप कर रहे हैं ये गलत है। और उसी को समझने के लिए आज इतने बड़े बुजुर्गों के साथ हमने बैठा, और जो मैंने समझा, मुझे लगता है कि यदि ये कानून इस तरह लागू हुए तो ये लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं होगा, संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता, और मुझे सर्वोच्च न्यायालय के अलावे तब फिर कोई भरोसा नहीं बचा। आपकी क्या पहल होगी? भैया हम लोगों की पहल क्या होगी ये तो दुनिया देख रही है। मेरी पहल तो बिल्कुल क्लियर है उस मामले में। हम सिर्फ रोजगार, एजुकेशन, सामाजिक सौहार्द और गरीबी के अलावे
इस देश के कमजोर तबके के अलावे हम दूसरी बातों में दखल देने के खिलाफ हैं। हम सबकी विचारों का सम्मान और सबको जीने का अधिकार इस कंट्री में संविधान ने दिया है, उसमें किसी भी तरह का अमेंडमेंट करके दखल नहीं देते हुए नफरत की राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यह मैं सीधा